अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की रिवायत महज बादशाहों में ही नहीं थी। हमारे आज के जमहूरी लीडर भी, जो अपने आप को हुक्मरान कहते नहीं थकते, सियासत के साथ, इक़्तिदार की ख्वाहिश के साथ इस तरह से चिमटे हुए हैं कि उन्हें इससे अलग करने के लिए बाकायदा सर्जरी की जरूरत महसूस होती है। पिछले दिनों जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में एक बड़ा शानदार मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि हुजूर, आपकी सेहत भी अब इजाजत नहीं देती कि गैर जरूरी टेंशन एक्सेप्ट कर सके, कि क्यों ना इस वक्त से फायदा उठाते हुए आप यंगस्टर्स की मुशावरत करें, अपनी पार्टी में नए आने वालों को जगह दें, तो क्यों ना एक साइड पर बैठकर उस दौलत से लुत्फ अंदोज हों जो आपने बड़ी मेहनत से कमाई है। बड़ा गहरा ताल्लुक है आपका कारोबारी खानदान के साथ, और आपके खानदान ने बेपनाह तरक्की की, इसमें कोई शक नहीं। आप पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से हैं, तो क्या फायदा कि दौलत के ये अंबार आप महज टेंशन की नजर कर दें। फिर एक और खसलत हमारे लीडरों की कि ये बड़ा एहतमाम करते हैं अपने बच्चों को तैयार करने में, जैसे ये किसी पीरी मुरीदी की गद्दी है जिसके लिए आप तैयार कर रहे हैं। यानी आप इक़्तिदार किसी और को सौंप सकते ही नहीं है। सर, हुक्मरान चाहे बादशाह हो या लीडर हो, उनकी नालायक औलाद हमेशा उनको मरवाती है, बदनाम कर देती है। अकबर सबसे बड़ी मिसाल है, और हकीकत यह है कि मेरी मुगलों के बारे में राय तब्दील करने में, एक नापसंदीदगी की फिजा कायम करने में जहांगीर का बहुत बड़ा हाथ था कि उससे ज्यादा नाअहल वली अहद और उससे ज्यादा बेकार बादशाह हमने आज तक नहीं देखा। बदतमीजा, नलायका, आज कैसे कैसे तेरी मां ने गला सुनिए पा रही है। खड़े हो जाओ के एवं खड़े हो जाओ, मैं तो लम्बे पहन की तैयारी कर रहा था। इसलिए कि तुम हर वक्त नशे में धुत रहते हो, तुम खड़े हो ही नहीं सकते। यार किसी ने पल्ले पींदा तो की इतराज है? उसको डिफेंड करने आ जाता है, और मुर्रिखीन की अक्सरियत, बल्कि मैं समझता हूं 99.9% मुर्रिखीन यही कहते हैं कि जहांगीर का बेड़ा गर्क करने में किसी और का हाथ नहीं था, इसका बाप था जो गैर जरूरी प्रोटेक्शन दिया करता था उसे। इसके दरबारी मुर्रिखीन ने यह बात बाहर नहीं निकलने दी कभी कि सन 1591 में इसे फालिज का अटैक किस बिना पर हुआ था। हकीकत यह है कि जहांगीर हर दूसरे तीसरे दिन नशे में धुत होकर बादशाह को गालियां दिया करता था, उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देता था, उसे सबसे बड़ा ताना यह देता था कि तुम तो जाहिल मुतलक हो, ये मनतो मुरादों से तुमने लिया है। शेखू कहा करते थे इसे, मैं 24 घंटे काम करना और दसो की करा। कौन से काम करते हो बाय द वे, बताओ जरा। एड़ा मैं कीता है वो आम काम है। बताओ तो सही, कूड़ मगज क्या काम करते हो? इस भाई ने मैंने गाल कर देनी है। देखो जी, सुबह सुबह मैं उठना, हाँ जी, मैं वर्जिश करना, पहलवानी करना। दोनों बातें गलत। ना तुम सुबह सुबह उठते हो, नमाज फजर का तुम्हें पता ही नहीं कब पड़ी जाती है। सुबह सुबह मैं उठकर राज मजदूर न जाना, ठीक है जी, इलेक्ट्रीशियन का काम करना। अब भाई खोल के फिर फिट कर रहे हैं। अच्छा जी, होर मेरा मुंडा की करता जी? एक बच्चा तेरा है या उन्हों का? सही हो जाए, चाचे ने भी जलील कराते ही। चाचा जलील है, चाचे का भी बड़ा पहाड़ी गंढे का मुंह है। मुगल दरबार में रिश्वत का बाकायदा आगाज इसके दौर में हुआ था। इसे मुतासर करने के लिए, दरबार में जगह हासिल करने के लिए बस सिर्फ अच्छी शराब पेश कर दे, आप कोई भी मुशावरत ले लें, वजारत तक ले लें। और सर मेरे तो इल्जाम है, मैनू शराब एडी पसंद नहीं। तुमने तुझके जहांगीरी में खुद लिख रखा है कि मुझे इक्तदार में कोई दिलचस्पी नहीं, एक शराब की बोतल और आधा सेर गोश्त, ये मेरी कुल रिक्वायरमेंट है पूरे हिंदुस्तान। एक्चुअली ये तुझके जहांगीरी में टोनो के लिखी थी, विच पता नहीं की बकवास करते रहे हैं। विच में कही यारी अब्बा तो जुगदा भी की थी। अब तक सब नवाबां दे बादशाहां दे शौक इस तरह से होंदे ने। हाँ जी, एक दफा एक हिंदू तुम्हें ना बचाता तो तुम्हारी सारी नवाबी धरी की धरी रह जाती। जरा वाकया दसना। ओके जी, शेर ने हमला कर दिया। इस शिकार का जुनून इस कदर तारी होता था इस पे, बगैर मुहाफिजों के, बगैर किसी दस्ते के निकल खड़ा होता, और इसने कानून बना रखा था कि शेर का शिकार बंदूक से कोई नहीं करेगा, ये बैन था इसके ऊपर। तो शेर ने हमला कर दिया। आमतौर पर ये जो टाइगर होता है ये पीछे से हमलावर होता है और बिल्कुल बिल्ली की तरह पता नहीं चलने देता। इसके ऊपर हमलावर हुआ, ये बंदूक संभाल ही नहीं सका, तो वो हिंदू मुहाफिज था बेचारा, जिसने मार मार के खंजर, अपनी जान पे खेल गया वो बेचारा,
खंजर मार मार के वो एक खंजर दिल में लग गया शेर को, वरना इसका भी काम तमाम हो जाता। अच्छा अब्बा जी पिछू हमला नहीं हो सकता? वो क्यों? अब्बा जी ने साइड शीशा लवाया ट्रक वाला। एक्चुअली लवाया उन्होंने रोटी से सी कि रोटी आ रही है कि नहीं। वैसे की कारनामे सन जनाब दे? आपको पता है कि इसके बाप ने आपके साथ क्या किया था? मुझे पता है, मुझे भी इसी ने मरवाया है, संडे जय ने। हाँ जी, ये तुम मेरा इंजन खोल के बैठे सो जी। इसकी बदहुकूमती का आलम यह था कि कोई सरदार, कोई गवर्नर, अकाबरीन में से कोई शख्स इसके डायरेक्टिव को, इसके शाही फरमान को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक उस पर मलिका नूर जहां और उसके भाई आसिफ खान की मोहर तस्दीक सब्त न हो। अच्छा जी, आसिफ साहब कौन सन जी? आसिफ खान गवर्नर था लाहौर का, और यहीं उसका मकबरा भी है। मेरू तो बराजी। मेरू से ज्यादा इसकी वजह शोहरत अर्जुमंद बानो बेगम का वालिद होना, यानी मुमताज महल, जिसकी याद में उसके शौहर ने ताजमहल बनवाया, उसका बाप था। खुदा दी कसम ऐसी मुगल है, सानू ना नहीं याद। इसलिए कि आपके हरम में 300 तो उसकी बीवियां थी, ताजपोशी तक उसने 16 शादियां कर ली थी। ताजपोशी तो बात की कीता सी जी? उसके बाद तो इसने इंतहा कर दी। मैं ताजपोशी नहीं उड़ीकन दिया सन। आलम पना, क्या बात है? कसूर की जगीरदारनी शरफे बारे अभी चाहती है। जागीरदार नहीं हाजिर हो। वेले बैठे यार की आवाज लाती? अच्छी आवाज लानी है यार, एकड़ी गल आपस ही सारे। आलमपना आलमपना वो नहीं है, है कि हर घर है वादा देन दिया है। वो चौकीदार है जो पीछे खड़ा है। ये जगीरदार नहीं लगते, टीरी है। जागीरदार नहीं जी आलमपना, कैसे आना हुआ? तेरा खाना खराब होवे, तेरा कख ना रवे, ते तेरे कोल हुकूमत नहीं चलती, ते मैनू दे दे। निकलते चौथा गेर लाता उन्हें। एक्सक्यूज मी, कसूर दी मुराद में कैसे आना हुआ? आलमपना, अगर आज से हुकूमत नहीं चलती तो चाबियां मैनू फड़ा दे, मैं तेन हुकूमत चला के आवांगा। नहीं, किराने की दुकान है, हुकूमत चाबी मैंने फड़ा दे। वे कर्जे ले लेके मुल्क फावा हो गए, तुसी खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। कौन से कर्जे बेचारों ने कहां से लिए? हाय तानू नहीं पता? क्या पिछले 50 साल च 19 अरब डॉलर हुकूमत ने लिते जे। तो सानू बदल करेंगे, जा जाकर खानदार में पूछ। जागीरदारनी तो जिम्मेदार हिसाब दार है, ये तो मुगल दरबार है। उस्ताद जी, जागीरदारनी किसी नॉम चॉम्स्की दी भैन लगदी है। तुसी अपने को टैक्स रिटर्न ना दित्तियां जे कि नहीं? नहीं, कमिश्नर साहब हजे नहीं देती। और तुम्हारी मासी हिलरी क्लिंटन ने 40 साल दी रिटर्न बुक कराती जे। वो तुम्हारी मासी है? अच्छा गल सुनो, ये हिलरी वाला की रोला है? हिलरी क्लिंटन ने पिछले 40 साल के टैक्स रिटर्न्स वो मुहैया कर दिए हैं, फराहम कर दिए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जाम है कि उसने बहुत हेर फेर कर रखा है टैक्स के मामले में। ये डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तुझे देखिया नहीं जिवें दुंबा ड्राइक्लीन होया हुंदा है? आस्ताद साहब दुहाई है दुहाई, असि ओदे चौबदार हैं। आस्ताद साहब दुहाई है दुहाई। और मुझे क्यों बता रही हूं? बादशाह वो है। ओदा ते खाना ही खराब होया, बेड़े घर कोए पे ने। ए बादशाह कदी एडे मोटे हुंदे ने? तू मेरे को फरियाद लेके आई या नकाह करना ही? क्या मसला क्या है? इन्हें जो पता नहीं किदा साला है आसिफ खान, उन्होंने मेरे मकान पे कब्जा कर लिया। आसिफ खान ने? हाँ जी, आसिफ खान उसका साला है, ये जो बैठा है। तेरा इसका साला है, उनका साला लिया वो। तेरा है ओदा नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं सी। अल्लाह की कसम, इन्हें मेरा सारा नशा ही ला दिता। उस्ताद जी, मैंने खुदा दी कसमें लगा मेरी खुत्ती च पई है। मैं तो दुआ की कि अल्लाह आसिफ खान किसी का साला ना हो। मैं भी थे खाला जी कसूर जी बॉक्सिंग भी कर मकान क्यों कब्जे में है? हाय हाय, इन्हों के भाई ने कर्जा लिता सी ना आसिफ खान को, फिर वापस नहीं किया? वापस नहीं करते, खा पी जाते ने इन्हों के भाई ने। बेटे तुम भी एडा जोड़ के ना खलो, मैनू भी ना पवा दी। बेटे ना बह के जाओ हूं अपने तख्त पे। बैठो बाजी कर, बैठो बाबा बैठे थे। बाजी बैठो। आफ्ताब साहब, मैंने हर सूरत मेरा मकान वापस चाहिए। कैसे वापस चाहिए? तुम जब तक पैसे नहीं वापस करोगे कैसे देगा? हाय हूं नहीं है पैसे, खा चुके ने पैसे इन्हों के भाई ने। साडा भाई अल्लाह करे ट्रक थले आवे, तब बेड़ा गर्क हो जावे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ हर ਖਰਾਬ बारी अन्नी का बच्चा खा पी जाता है। अल्लाह करे जेड़े साडे को थोड़े जे पैसे दे चलीस में ते लाइए। वे दे देवे थोड़े जे पैसे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। साडे कोल कित्थों आए मैंने दसो तो सही। कोई ना कोई सवाब दे दी फंड थोड़े होते हैं। भाईजान साडे को कोई फंड नहीं है, वो सारा पैसा मुल्क को बाहर जा चुका, इत्थे हुण कख नहीं है। नहीं तो ये क्यों सारा कुछ बाहर भेज दिया? एहतियातन
ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫੱਟਾ ਵੀ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਲਤਨਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ तू हर बंदे बादशाह समझ लेनी है। अच्छा बात सुने बादशाह सलाम, ये जो आपको मारकुट कर रही है एक फ्लैट दे ही दे लंदन वाला। सदके जावा 6-6 अरब का फ्लैट इन दे दिया वाह ओए साले नु बुला ला नहीं ते हथों देने पै जाने हैं। आसिफ खान हाजिर हो। आदाब बजा लाता वाली। अच्छा नीवा होंदा फिर भी नीवा नहीं होंदा। आसिफ खान जिला सुबहानी, ये जगीरदार ने तेरी शिकायत लेके आई है। ये औरत इल्जाम तराशी करती है आलीजा, इसके शौहर ने कुछ कर्ज ले रखा था, उसकी मद में जो घर गिरवी रखा था वो मैंने रख लिया। उस मकान के तुम्हारे बंदे ने उससे पैसे लिए हैं। ते मकान ते मेरा सी। उस वक्त सोच रहा था जब तुम अपने पैर अपनी चादर से ज्यादा फैला रही थी। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਫਲਾਰੀ ਚੱਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। कितनी बारी पैर थलो बिल्ली लग गई है। शहजादा सलीम मुझे क्यों बोर कर रहे हैं, मुझे इजाजत है जाने की। भाई कमाल है, वो बादशाह के सामने कैसा बेधड़क बेखौफ है ये। सारा है ना मेरा आसिफ क्या है? मैं बहन हुई है ना मन नहीं कह रही है जी अली जी। अच्छा जी मैं बोलने लगता तू साला है। आसिफ खान महाबली वो कौन है? हमने ये मुकदमा सुना है, कसूर इस औरत का है, इसका कोई पैसा कोई मकान वापस न किया जाए। ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ तमीज ना कर मेरे पागल है ये बादशाह ने ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ कमाल भी कर दे कख ना रहे। उन्हें मकान लिया उन्हें लम्बू ने। अबे जी हाँ जी बाजी है वैसे एथलीट मैं कैसी रियो ओलंपिक्स ना भेजी और जिडी बदतमीज है उतो गोल्ड मेडल खो के लाएगी। अब ये फैसला मौखर करते हैं, फिलहाल यहां से चली जाओ। ਦਫਾ ਦੂਰ ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। और दलेर मेहदी दिया सालिया तू क्यों नहीं दिंदा ओदा मकान। ठीक है शहजादे मैं फिर चलता हूँ। ओ गल सुन ओ आसफ गल सुन ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ओए अलीम खान सॉरी आसिफ खान दे दे यार मेरे पास कुछ भी नहीं बचा सलामत मुझे इजाजत दे। खुदा तेरा अल्लाह बूटे लाएगा तेरे बड़ा देना मौला ने तेरे होर कद ਵਧਾਉਣਾ ना कर पा दे मौला ने फकीर आए ले। शहनशाह मुअज़्ज़म मैं अपने पास कैश तो नहीं रखता, ये हीरे की अंगूठी आपकी नजर करता। ले 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 और ले ओ एक मिनट अब्बा जी साला मेरा है। बादशाह बादशाह आया आया बड़िया हीरे दी अंगूठियां ते बड़े पैसे की गिनती है। जाओ चले जाओ हम बड़े मसरूफ हैं। हैं मैं नहीं जाना। और तू ना निकल जाए अंगूठी लेके। मेरे को कड़ी अंगूठी है और तेरे को नहीं ओदे कोल आ जा इतने आप ही डिग पे बच्चे जबल दे बच्चे नू